क्या आप जानते हैं कि जब आपका बच्चा मोबाइल पर हंस रहा होता है, रो रहा होता है, तब पर्दे के पीछे एक ऐसी मशीन काम कर रही होती है जो उसकी मासूमियत को मुनाफे में बदल रही है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्रिटेन तक दुनिया भर में सोशल मीडिया के खिलाफ डिजिटल युद्ध छिड़ चुका है। बच्चों को हिंसक और भ्रामक कंटेंट से बचाने के लिए अब सरकारें कानून बदल रही हैं। क्या आपके बच्चे भी दिन रात फोन में व्यस्त रहना चाहते हैं और उनका ज्यादा से ज्यादा समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में ही गुजर जाता है? अगर ऐसा है तो ये एक बड़ी चिंता का कारण है। आइए आपको आज बताते हैं कि बाजार कैसे आपके बच्चों को निशाना बना रहा है और इसका समाधान क्या है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बच्चे उपभोक्ता से प्रोडक्ट बन चुके हैं और क्या वाकई बैन ही इसका इकलौता समाधान है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। डिजिटल जाल में होता बचपन, मुनाफे के लिए बच्चों का सौदा, स्क्रीन के पीछे डिजिटल गुलामी, सोशल मीडिया या बच्चों पर खतरा, बचपन पर बढ़ता डिजिटल संकट। डिजिटल दुनिया में एक कहावत है, अगर सर्विस फ्री है तो आप ग्राहक नहीं बल्कि प्रोडक्ट हैं। सोशल मीडिया कंपनियां बच्चों के डेटा को माइन कर रही हैं। बच्चा कितनी देर तक एक रील को देखता है, उसे क्या पसंद है और वो कब चिढ़ता है, इन आंकड़ों का इस्तेमाल करके उसे एडिक्टिव कंटेंट परोसती है। ये कंपनियां चाहती हैं कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा वक्त ऑनलाइन रहे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन दिखा सकें। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे कई देशों में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। बच्चों को हिंसक, झूठे और भ्रामक कंटेंट से बचाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। ऐसा कंटेंट उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। डेटा माइनिंग, बच्चा क्या देखता है, एल्गोरिदम, उसे वही क्यों दिखता है, अटेंशन इकोनॉमी, मुनाफा कहां से आता है। दरअसल तमाम चिंताओं के बावजूद बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। बाजार भी उन्हें टारगेट करते हुए लुभावना कंटेंट पेश कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी में बच्चे अब केवल उपभोक्ता नहीं रह गए, बल्कि उनकी पसंद, नापसंद और व्यवहार संबंधी आंकड़ों का इस्तेमाल मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। कंपनियों का मुनाफा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय तक ऑनलाइन बनाए रखने से बढ़ता है। स्क्रीन पर बीतता समय सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये स्वास्थ्य की बर्बादी है। डॉक्टर्स इसे ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग कह रहे हैं। लगातार हिंसक वीडियो, भ्रामक सूचनाएं और साइबर बुलिंग बच्चों के कोमल मन पर गहरा घाव कर रही है। बचपन अब खेल के मैदानों से निकलकर 4 इंच की स्क्रीन तक सिमट गया है, जिसके नतीजे के तौर पर मोटापा, अनिद्रा और गंभीर डिप्रेशन जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष की उम्र अनिवार्य, ब्रिटेन में ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट लागू। क्या भारत में भी ऐसे कानून की जरूरत है? अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया को रास्ता दिखाया, जहां सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए 16 साल की उम्र अनिवार्य करने पर कानून बन रहा है। ब्रिटेन ने ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के जरिए टेक कंपनियों पर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। नियम साफ है, अगर प्लेटफॉर्म पर बच्चों को कोई नुकसान पहुंचता है तो कंपनी का मुनाफा ही नहीं बल्कि उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या प्रतिबंध लगाने से सब ठीक हो जाएगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंटरनेट को पूरी तरह बंद करना संभव नहीं है। आज जरूरत है डिजिटल पेरेंटिंग की, बच्चों को ये सिखाने की कि कौन सा कंटेंट सही है और कौन सा जाल। स्कूलों में डिजिटल लिटरेसी को विषय बनाने और टेक कंपनियों पर सख्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू करने का समय आ गया है। सोशल मीडिया के जाल में फंस रहे मासूम बच्चे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के बाद क्या भारत लेगा बड़ा फैसला? मोबाइल की लत से बढ़ रहा मानसिक तनाव। कंपनियों का धंधा एंगेजमेंट है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बचपन है। आने वाला समय इस बात पर निर्भर करेगा कि हम तकनीक के गुलाम बनते हैं या तकनीक को अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षित बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन तो जाग गए हैं, क्या हम और हमारे नीति निर्माता भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? डिजिटल जाल को तोड़ना होगा ताकि बचपन फिर से महफूज हो सके। स्पेशल डेस्क, TMP न्यूज।